जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम मेवाड़ की गुहिल वंश की चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज भी हम मेवाड़ की गुहिल वंश की चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शासकों की आज चर्चा करेंगे जो कि राजस्थान के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। पहला शासक दोस्तों आज हमारी चर्चा का ले रहे हैं हम राणा हम्मीर। क्या नाम है भी शासक का? राणा हम्मीर। इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 1326 से 1364 के मध्य। 1326 से 1364 के मध्य मेवाड़ रियासत के शासक यानी कि चित्तौड़ मेवाड़ के शासक कौन रहे? राणा हम्मीर रहे। दोस्तों, राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रावल रतन सिंह जब मेवाड़ का शासक था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई, चित्तौड़ का प्रथम शाखा गठित हुआ। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का प्रबंधक नियुक्त करके दिल्ली चला गया। खिज्र खां 1311 तक चित्तौड़ का प्रबंधक रहा। उसके बाद में उसने मूछाला मालदेव को वहां का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। मूछाला मालदेव ने जय सिंह को यहाँ का प्रतिनिधि बनाया था। लेकिन दोस्तों, राणा हम्मीर ने क्या किया? जय सिंह को पराजित करके वापस चित्तौड़ पर गुहिल वंश की स्थापना कर दी, यानी कि चित्तौड़ पर वापस गुहिल वंश की पुनर्स्थापना कर दी। इस वजह से राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इन्होंने क्या किया? मेवाड़ का उद्धार किया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मेवाड़ या फिर चित्तौड़ पर वापस गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन कहाँ कहा गया इनको? दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी संबोधित किया गया। इसके अलावा दोस्तों, इनको वीर राजा की संज्ञा भी दी जाती है। वीर राजा कहाँ पर कहा गया इनको? रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा गया। रसिक प्रिया के अंतर्गत इनको वीर राजा की संज्ञा दी गई। इसके अलावा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को अपने समय का प्रबलतम हिंदू कहा है। प्रबलतम हिंदू की संज्ञा दी थी। एक बार फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। साथ ही इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के आधार पर। रसिक प्रिया में राणा हम्मीर का उल्लेख वीर राजा के रूप में मिलता है और कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को अपने समय का प्रबलतम शासक, प्रबलतम हिंदू घोषित किया है। दोस्तों, राणा हम्मीर का संबंध सिसोदा से है। हमें बताएं कि जो रण सिंह के पुत्र था राहप ने सिसोदा में सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी और सिसोदा ठिकाने के जो वंशज थे आगे चलकर वो सिसोदिया कहलाए। इस वजह से राणा हम्मीर का संबंध सिसोदा ठिकाने से होने के कारण ये सिसोदिया भी कहलाया। ये सिसोदिया भी कहलाया, यानी कि राणा हम्मीर के काल से ही यहाँ पर जो गुहिल वंश था उसको सिसोदिया वंश के नाम से संबोधित किया जाने लगा। और इसके बाद में जो भी शासक आए उन्होंने भी खुद को सिसोदिया ही कहा, यानी कि गुहिली एक्चुअल में ये गुहिली थे, लेकिन राणा हम्मीर का संबंध सिसोदा ठिकाने के से होने के कारण वो सिसोदिया कहलाया और उसके बाद के वंशज भी सिसोदिया कहलाए, यानी कि अब गुहिल वंश को सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके अलावा सिसोदा ठिकाने के जो शासक हुआ करते थे वो खुद को राणा कहते थे। रण सिंह के वंशज होने के कारण खुद को राणा कहते थे। इस वजह से हम्मीर के नाम के आगे भी हमने क्या लिखा है? राणा लिखा है, क्योंकि ये सिसोदा या फिर जो सिसोदिया थे ये खुद के नाम के आगे राणा लगाते थे रण सिंह के वंशज होने के कारण। राणा हम्मीर के बाद जितने भी शासक आए मेवाड़ में उन्होंने भी अपने नाम के आगे राणा अथवा महाराणा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सिसोदिया ठिकाने से संबंधित थे और सिसोदिया ठिकाने के शासक अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। और रावल शाखा का अंत तो 1303 में ही हो गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को परास्त किया था, तभी रावल शाखा का अंत हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं मेवाड़ पर रावल तथा राणा दो प्रकार की शाखाओं का शासन रहा।
रावल शाखा का शासन 1303 तक रहा। उसके बाद में यहाँ पर 1326 से राणा शाखा का शासन प्रारंभ होता है जो अंत तक बना रहता है। दोस्तों राणा हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राणा हम्मीर के द्वारा अन्नपूर्णा देवी या फिर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। राणा हम्मीर का दोस्तों एक युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राणा हम्मीर का युद्ध होता है। कहां पर होता है दोस्तों? सिंगोली में होता है। सिंगोली बांसवाड़ा में होता है। सिंगोली बांसवाड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राणा हम्मीर का युद्ध होता है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के साथ राणा हम्मीर की सेना, और राणा हम्मीर भी उस सेना में शामिल था, तो इनके मध्य युद्ध होता है जिसमें राणा हम्मीर की विजय होती है। दोस्तों राणा हम्मीर का एक वंशज था जिसका नाम था दोस्तों सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। राणा हम्मीर का एक वंशज जिसका नाम सज्जन सिंह है, इसने क्या किया? दक्षिण भारत में गया है और दक्षिण भारत में इसने गोइल वंश की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद को इसी सज्जन सिंह का वंशज मानते थे। इस वजह से छत्रपति शिवाजी खुद का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से भी संबंधित करते थे। ये भी एक जानकारी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। राणा हम्मीर का एक वंशज सज्जन सिंह दक्षिण भारत में गया और दक्षिण भारत में इसने गोइल वंश की स्थापना की। हालांकि कोई बड़ा विस्तार नहीं था उस गोइल वंश का, बावजूद इसके इसने दक्षिण भारत में इसकी स्थापना की। और छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं को सज्जन सिंह का ही वंशज मानते थे। इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित करते थे। तो दोस्तों ये इतनी सारी जानकारी हमने साझा की है आपके साथ में राणा हम्मीर के बारे में। एक बार अगर आप चाहो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा देता हूँ। राणा हम्मीर का शासनकाल दोस्तों 1326 से 1364 के दरमियान रहा। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक, विषमघाटी पंचानन, वीर राजा तथा प्रबलतम हिंदू कहा जाता है। सिसोदा ठिकाने से इनका संबंध होने के कारण सिसोदिया कहलाते थे। राणा भी कहलाए और इसके बाद में भी जितने भी शासक हुए वो भी राणा कहलाए। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनका सिंगोली बांसवाड़ा में युद्ध हुआ जिसमें राणा हम्मीर की विजय हुई। और इनका जो एक वंशज था उसका नाम है सज्जन सिंह। इसने दक्षिण भारत में गोइल वंश की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं को सिसोदिया शाखा से संबंधित करते हैं, स्वयं को सिसोदिया मानते थे क्योंकि वो सज्जन सिंह को अपना पैतृक मानते थे। इसके बाद में दोस्तों हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं कुछ और अन्य शासकों के साथ। राणा हम्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद में दोस्तों राणा हम्मीर के बाद में यहाँ का शासक बनता है राणा क्षेत्र सिंह। क्या नाम है भाई? राणा क्षेत्र सिंह। इसका कार्यकाल रहता है 1364 से 1382 के मध्य। बूंदी विजय के प्रयास के दौरान इसका एक और नाम था दोस्तों खेता, राणा खेता। राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ का शासक बनता है जिसका कार्यकाल या फिर जिसका शासनकाल 1364 से 1382 के मध्य रहता है। बूंदी विजय के प्रयास में इसकी मृत्यु हो जाती है। बूंदी विजय के प्रयास में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो कोई ज्यादा खास बातें नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको यहीं तक रखते हैं हम। इसके बाद में नए शासक का जिक्र करते हैं। अब जो नया शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। चर्चा करते हैं नए शासक की। राणा लाखा, राणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें राणा लाखा भी कहा जाता है। और इनका कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल रहा दोस्तों। इनका जो शासनकाल रहा वो बहुत ही लंबा रहा। 1382 से इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1421 के मध्य। बहुत ही लंबा कार्यकाल राणा लाखा का माना जाता है। दोस्तों राणा लाखा ने
जब शासन की भाग दौड़ संभाली, जब ये शासक बने मेवाड़ के, तब इन्होंने एक प्रण लिया। क्या प्रण लिया इन्होंने प्रण लिया कि मैं किसी भी हालत में बूंदी के तारागढ़ किले को जीतूंगा, यानी कि बूंदी के तारागढ़ किले पर किसी भी प्रकार से मैं आधिपत्य दर्शाऊंगा, यानी कि वहां पर अधिकार कर लूंगा। लेकिन दोस्तों राणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के पास में एक मिट्टी का तारागढ़ का किला बनाया। तारागढ़ का किला जो कि बूंदी में स्थित है, अभी भी है। तो चित्तौड़गढ़ के पास इन्होंने क्या बनाया, एक मिट्टी का तारागढ़ का किला बनाया और उससे जीत कर इन्होंने जो प्रण लिया था उसको पूरा किया। हालांकि जब ये उस मिट्टी के किले को जीतने जा रहे थे, उस समय भी बूंदी का एक सैनिक वहां पर आ गया जिसका नाम था दोस्तों कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा को कई जगह कुंभा भेड़सी भी लिखा जाता है। तो उस मिट्टी के किले को बचाने के चक्कर में कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो एक तो ये जानकारी है जो कि अपने को ध्यान में रखनी है राणा लक्ष्मण सिंह के बारे में। क्या ध्यान में रखनी है, इन्होंने प्रण लिया था भाई, क्या प्रण लिया था, बूंदी का जो तारागढ़ का किला है, बूंदी का जो तारागढ़ का किला है इसको जीतने का। नहीं जीत पाए तो इन्होंने क्या किया, मिट्टी का किला बनाया चित्तौड़ के पास में। जब ये उसे जीतने के लिए जा रहे थे तब कुंभाहाड़ा ने उसे बचाने का प्रयास किया। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में कुंभाहाड़ा लिखा हुआ है, कुछ जगह पर कुंभा वेड़सी नाम भी इसका मिलता है। कुंभाहाड़ा ने इस मिट्टी के किले को भी बचाने का प्रयास किया था। इस प्रयास में कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या विशेष बातें दोस्तों राणा लक्ष्मण सिंह या फिर राणा लाखा के बारे में, इनके समय जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। जावर में क्या प्राप्त हुई थी, चांदी की खान प्राप्त हुई थी, चांदी की खान खोजी गई थी। राणा लाखा के शासन काल के दौरान जावर में चांदी की खान खोजी गई थी। तो चांदी की खान खोजी गई तो ये लखपति बन गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब चांदी की खान खोजी गई थी, लखपति बन गया। इस वजह से इसका नाम क्या है, राणा लाखा। लखपति यानी कि लाखा, याद रखने के तरीके हैं, देखो है ना। इसके अलावा दोस्तों इसके शासन काल के दौरान ही छित्तर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्यों के लिए पिछोला झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में। राणा लाखा या फिर राणा लक्ष्मण सिंह के शासनकाल के दौरान ही छित्तर नामक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। एक और घटनाक्रम की चर्चा करते हैं जो कि राणा लाखा या फिर राणा लक्ष्मण सिंह के बारे में काफी महत्वपूर्ण है। वो घटनाक्रम यह है दोस्तों, मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर रियासत का जो शासक था वहां का, उसका पुत्र आता है यहाँ पर जिसका नाम है रणमल। उसका क्या नाम है, रणमल। तो रणमल आता है और राणा लाखा के दरबार में हाजिर होता है। क्यों आता है वो, क्योंकि राणा लाखा का पुत्र था दोस्तों, उसका नाम है कुंवर चुंडा। राणा लाखा के पुत्र का नाम है दोस्तों कुंवर चुंडा। रणमल आता है और इस कुंवर चुंडा के लिए अपनी बहन हंसाबाई के विवाह की बात करता है। इसके लिए कुंवर चुंडा के लिए अपनी बहन हंसाबाई के विवाह की बात करता है। लेकिन राणा लाखा ऐसे मजाक में कह देता है कि इस उम्र में, यानी कि इतनी ज्यादा उम्र में हमारे पुत्र के लिए रिश्ते आएंगे, हमारे लिए तो रिश्ते नहीं आ सकते। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो रणमल की बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह संयोगवश किससे हो जाता है, राणा लाखा से हो जाता है। और कुंवर चुंडा अपने पिता को बोलता है कि आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप विवाह कर लो, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और मैं शासन पर भी नहीं बैठूंगा। तो हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया दोस्तों, राणा लाखा के साथ हो गया। और उस समय रणबल ने एक प्रतिज्ञा दिलवाई राणा लाखा से कि हंसाबाई और जो राणा लाखा का पुत्र रहेगा वही आगे मेवाड़ की सत्ता पर बैठेगा। साथ ही कुंवर चुंडा किसी भी प्रकार का उसके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और कुंवर चुंडा ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। साथ ही इसने क्या किया, साथ ही इसने वहां पर जो शासक बैठेगा उसकी सहायता लेने का भी वचन दिया। दोस्तों इस वजह से कुंवर चुंडा को राजस्थान या फिर मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। राजस्थान या फिर मेवाड़ का इसको क्या कहा जाता है, भीष्म भी इसको कहा जाता है। इस वजह से कुंवर चुंडा को राजस्थान या फिर मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। तो रणमल कौन था, जोधपुर रियासत का था।
ये कहाँ आया, ये चित्तौड़ आया है ना। कहाँ पर आया, ये चित्तौड़ आया। क्यों आया, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर। अपनी इसकी जो बहन थी उसका नाम था हंसाबाई, इसका विवाह का प्रस्ताव लेकर, किसके लिए, कुंवर चुड़ाई के लिए। लेकिन इसके पिता ने इसे मजाक में बोले कि इस उम्र में हमारे लिए रिश्ते नहीं आएंगे, तो फिर इसने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। और हंसाबाई का विवाह किससे हो गया, राणा लाखा से या फिर राणा लक्ष्य सिंह से हो गया। और राणा लाखा तथा लक्ष्य सिंह, इसका विवाह किससे हो गया, लाखा से हो गया इसका विवाह। और इनके एक पुत्र हुआ दोस्तों, उस पुत्र का नाम है, इनके एक क्या हुआ, पुत्र हुआ। इनके पुत्र का नाम है दोस्तों मोकल, राणा मोकल। इनके पुत्र का नाम है दोस्तों राणा मोकल। तो इस प्रकार से राणा लक्ष्य सिंह के बारे में अपने को जानकारी ध्यान में रखनी है। राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा 1382 से 1421 तक मेवाड़ का शासक रहा। इसने प्रण लिया था कि तारागढ़ का जो किला है बूंदी का, उसको मैं किसी भी प्रकार से जीत कर रहूंगा। जब ये नहीं जीत पाया तो इसने चित्तौड़गढ़ के पास में मिट्टी का किला बनाया और उसको भी कुंभाहाड़ा जो कि बूंदी का था उसने बचाने का प्रयास किया, जिसमें कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी के शासनकाल के दौरान जावर में चांदी की खान खोजी गई। इसी के शासनकाल के दौरान छित्र नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया उदयपुर में अकाल राहत कार्यों के लिए। और इसका विवाह किससे हुआ, रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ, जिससे इनका पुत्र हुआ राणा मोकल, जो कि भविष्य में मेवाड़ का शासक बना। अब हमें चर्चा करनी है दोस्तों राणा मोकल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करनी है, राणा मोकल के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो फिर आगे चर्चा को हम विस्तार देते हैं। राणा लाखा के बाद में मेवाड़ या चित्तौड़ का जो शासक बनता है, चित्तौड़ हम इस वजह से बोलते हैं दोस्तों कि मेवाड़ की उस समय राजधानी थी चित्तौड़। सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई थी नागदा। किसने बनाई थी भाई, बप्पा रावल या फिर कालभोज ने बनाई थी। उसके बाद में आहड़ राजधानी बनी थी, वो अल्लट ने बनाई थी। उसके बाद में चित्तौड़ जो राजधानी थी ये तीसरी राजधानी रही है यहाँ की, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा करें दोस्तों महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिसका नाम है राणा मोकल। क्या नाम है भाई, राणा मोकल। राणा क्यों लगा रहे, क्योंकि सिसोदिया शाखा से इनका संबंध है ना, और राणा शाखा से इनका संबंध है। रावल शाखा 1303 में समाप्त हो चुकी है, राणा शाखा से इनका संबंध है। इस वजह से सभी के नाम के आगे क्या लगेगा, राणा लगेगा। इसका कार्यकाल रहा दोस्तों 1421 से 1433 के मध्य। 1421 से 1433 के मध्य राणा लाखा का शासन काल रहा। जब ये शासक बना तो इसकी जो माताजी थी, क्या नाम है इनकी माताजी का, हंसाबाई। इनकी माताजी ने इनका जो प्रबंधक यानी कि मैनेजर प्रबंधक किसको बना दिया, कुंवर चूड़ा को, कुंवर चूड़ा या फिर कुंवर चुंडा को इनका संरक्षक बना दिया। किसका, राणा मोकल, क्योंकि इनकी कम उम्र थी, इस वजह से कुंवर चूड़ा को इनका संरक्षक बना दिया। लेकिन हंसाबाई के द्वारा कुंवर चूड़ा पर आरोप लगाए गए कि वो राजकीय कार्यों में बाधा पहुंचा रहे, वो राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे। इस वजह से कुंवर चूड़ा चित्तौड़ छोड़ देते, मेवाड़ छोड़ देते और ये कहाँ चले जाते, मालवा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों राणा मोकल का प्रबंधक नियुक्त होता है रणमल। कौन नियुक्त होता है, रणमल। रणमल कौन है, ये हंसाबाई का क्या है, भाई है ये। और हंसाबाई मोकल की क्या है, माताजी है ना। तो रणमल अब राणा मोकल का क्या बन जाते हैं, संरक्षक बन जाता है। थोड़ी सी युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। 1428 में दोस्तों राणा मोगल का युद्ध होता है नागौर के शासक फिरोज शाह से। नागौर के शासक फिरोज शाह से इसका युद्ध होता है, जिसमें फिरोज खां से 1428 में नागौर के शासक फिरोज खां से राणा मोगल का युद्ध होता है, जिसमें राणा मोगल विजय होता है। दोस्तों राणा मोगल के द्वारा चित्तौड़गढ़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। राणा मोगल के द्वारा चित्तौड़गढ़ में राणा मोगल के द्वारा चित्तौड़गढ़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। साथ ही राणा मोगल के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। उसके बाद में उस मंदिर का नाम हो जाता है दोस्तों समदीश्वर मंदिर।
समदेश्वर मंदिर, जिसे मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं भाई? मोक्कल का मंदिर भी इसको कहा जाता है। मोक्कल का मंदिर भी इसको कहा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? भोज परमार ने बनाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था भाई? ये भोज परमार ने बनाया था। एक तो भोजसर तालाब बनाया उसने, है ना, और एक त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। भोजसर तालाब तो नागदा में बनाया था, और त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर बनाया था? परमार शासक भोज परमार के द्वारा कहाँ पर बनाया गया था? ये चित्तौड़ में बनाया गया था। तो राणा मोकल ने क्या किया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया भाई? जीर्णोद्धार करवाया, कायाकल्प करवाया। जीर्णोद्धार के बाद में ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, ये समदीश्वर मंदिर या फिर मोकल के मंदिर के नाम से जाने लगा। दोस्तों 1433 में राणा मोकल की हत्या हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसके चाचाओं द्वारा होती है। इसके चाचाओं द्वारा होती है, और इसके चाचाओं का नाम था, एक का नाम था चाचा, नाम ही चाचा था, और एक का नाम था मेरा। एक का नाम चाचा था और एक का नाम मेरा था। इसके चाचाओं ने महपा पवार के साथ में षड्यंत्र रचा। महपा पवार के साथ में इनके चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ षड्यंत्र रचा, और 1433 में झीलवाड़ा नामक स्थान पर राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से राणा मोकल का शासनकाल भी 1433 में समाप्त होता है। अब इसके बाद में दोस्तों शासक कौन बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ना, क्या नाम है उनका? महाराणा कुंभा, जिनका बारे में बहुत ही विस्तार से हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं वो मेवाड़ तथा चित्तौड़ के, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हमने मेवाड़ की जो गुहिल वंश है उसी के बारे में चर्चा की है। कौन कौन से शासकों का जिक्र किया? आज हमने राणा हम्मीर का जिक्र किया, इसके अलावा राणा क्षेत्र सिंह का जिक्र किया, इसके अलावा राणा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लक्का का जिक्र किया, और अंत में हमने राणा मोकल का जिक्र किया। राणा मोकल का एक बार फिर मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। राणा मोकल दोस्तों राणा लाका तथा हंसाबाई का पुत्र था। वचन के मुताबिक ये शासक बना, और कुंवर चूड़ा जो राजस्थान तथा मेवाड़ का भीष्म है, ये इसका प्रबंधक नियुक्त किया गया, लेकिन इस पर आरोप लगाए गए राजकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने के, जिसके कारण कुंवर चूड़ा चित्तौड़ छोड़कर मालवा चला गया। उसके बाद में यहाँ का प्रबंधक बनाया गया रणमल को, और रणमल का जो हस्तक्षेप जो प्रभाव है वो मेवाड़ में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। 1428 में राणा मोकल का युद्ध होता है नागौर के शासक फिरोज खां के साथ, जिसमें फिरोज खां पराजित होता है। इसके द्वारा राणा मोकल के द्वारा द्वारिकानाथ मंदिर चित्तौड़ में बनाया जाता है। साथ ही त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि भोज परमार द्वारा बनाया गया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है, और इस मंदिर का नाम उसके बाद में हो जाता है समदीश्वर मंदिर या फिर मोकल का मंदिर। 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा नामक स्थान पर इसके चाचा मेरा, एक का नाम है चाचा, दूसरे का नाम मेरा तथा महपा पवार के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में यहाँ का शासक बनता है महाराणा कुंभा, जो कि राणा मोकल का ही पुत्र था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। वीडियो काफी, ये जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।